गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस पेपर को हल करने वाले हैं। अगर आप कक्षा 5 में पढ़ते हैं और आपने एक जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा है या फिर आप भरने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो उन्हीं छात्राओं के लिए होने वाली है। और इस वर्ष की जो है कि तैयारी कराई जा रही है। जो छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं वो सब अपना नाम इस कमेंट में लिख दें। आप बोल दें कि सर हम तैयारी कर रहे हैं। तो जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं अपना नाम कमेंट में लिख दें और अपनी क्लास लिख दें और आपने कितना पढ़ा है वो आप हमें बता दें। अगर आप नहीं पढ़ा रहे हैं तो फिर मैं डेली क्लास करा रहा हूं। जो छात्र क्लास करना चाहते हैं वो डेली क्लास करें और अपना रेगुलरिटी हमें बताते रहें कि हमने ये पढ़ लिया है, सर आप हमें ये पढ़ाइए, हमें ये बताइए। आपको जो समझ में नहीं आता है वो आप हमें जो है कि कमेंट में पूछ सकते हैं। और तो चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो है कि कुछ पेपरों को हल किया था, प्रश्नों को। तो हमने जो है कि 20 प्रश्नों को हल कर दिया था पिछले पेपर में, ठीक है। तो आज हम उसके जो है कि पूरे पेपर को जो कि फाइनल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा खंड आ जाता है तो स्टूडेंट यहाँ पर अब प्रश्न आ जाता है आपके लिए। तो सबसे पहले हम इस प्रश्नों को पढ़ लेते हैं कि ये प्रश्न कहना क्या चाहता है, ठीक। तो उसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो आप यहाँ पर जैसा कि प्रश्न देख सकते हैं, खंड भी आई। तो यहाँ पर दिया है निर्देश प्रश्न 21 से 24 तक। प्रत्येक प्रश्न बाईं तरफ समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 आकृतियाँ A, B, C और D दी गई है। उत्तर आकृति चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो, दर्पण को XY पर रखा गया हो। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका के हर प्रश्न के आगे मतलब दिए गए क्रमांक वाले गोले को मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको एक ऐसा आंसर सेट मिलेगा, ठीक। तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं ना, प्रश्न नंबर 1, जैसे यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 21, ठीक। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 दिया है, उसमें आपको A, B, C और D इसमें से कौन सा सही रहेगा वो आपको बताना रहेगा। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये C वाला सही है तो हम इस C में इसको काला कर देंगे, ठीक है। इसको पेन से ऐसे काला कर देंगे। हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। और इस बार भी हम आपको बता रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा आंसर सेट और उसको आपको जो कि काला करना रहेगा। तो आपको पूरे 80 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको जल्दी करने हैं 80 प्रश्न। तो इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया रहता है, उसमें आपको जो कि कंप्लीट करना रहता है। तो आप जो है कि डेली प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आपका जो है कि हैबिट बन सके और आप तैयारी जो है कि अच्छे से कर सकें। तो चलिए अब हम प्रश्नों को इसको हल करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे ये हल होगा। तो यहाँ पर अब हम पढ़ सकते हैं। हमने निर्देश को जो कि पढ़ लिया है। अब हमें चेक करना है कि प्रश्न इसमें से कौन सा सही होगा। तो प्रश्न नंबर 21 यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 21। तो हमें यह चेक करना है इसमें प्रश्न नंबर 21 में कौन सा सही है, ठीक। मतलब ऐसी आकृति, ठीक, XY मतलब दर्पण, आप जानते हैं कि नहीं। दर्पण मतलब होता है कांच का एक दर्पण रहेगा। तो ये एक ऐसी आकृति है। दर्पण में जब आप चिपका देंगे इसको या फिर आप दर्पण के सामने से देखेंगे, इसको जब उधर से देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर एक लेंस के जैसा यहाँ पर आकृति बना गया है XY। तो यहाँ पर एक दर्पण है मतलब कांच है, तो उस पर आप इसको चिपका देंगे, ये आकृति को उस पर चिपका देंगे तो आपको सामने से कैसा दिखेगा वही आपको बताना है। यहाँ पर हमने भी पढ़ा था इसको प्रश्नों को, तो ये आपको दिखना है और बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। तो प्रश्न नंबर 21 का हमारा जो ये कौन सा सही होगा, B वाला सही होगा। जब आप इसको दर्पण में देखेंगे ऐसे तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ठीक। अब जब इसको दर्पण में लगा देंगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा। और आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप आईना देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। आपने शीशा देखा होगा, उसमें आप चेहरा अपना देखते हैं, तो आप जब इस प्रतिबिंब को उस आईने में देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक। आप ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं। और अब हम प्रश्न चलते हैं 22 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 22 में हमारा कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 22 में भी हमारा जो है कि सी वाला सही होगा। इसको आप जब दर्पण में देखेंगे तो आपको
ऐसा दिखेगा। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 23 का हमारा कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 23 का हमारा ए वाला सही होगा। इसको जब आप दर्पण में देखेंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। ठीक, टी है तो इसको आपको ऐसा ही दिखेगा, उसमें कोई आपको ऐसा है नहीं कि आपको ऐसा दिखेगा। मतलब एक ही आकृति ऐसे बना है ना, आपको सरल तरीके से दिया गया है, तो ये उल्टा ना दिख सकता है, ना ऐसे ना ऐसे, तो आपको ऐसे सीधा सीधा दिखेगा। और प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो प्रश्न नंबर 24 में हमारा कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 24 का हमारा जो है कि सी वाला सही होगा। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर आगे की तरफ, खंड दूसरे में। तो यहाँ पर आप खंड देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर पहले निर्देश को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर निर्देश प्रश्न 25 से 28 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ 3 समस्या आकृतियाँ दी गई हैं तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियाँ एक श्रृंखला में हैं। ढूंढिए कि रेखा के दाईं तरफ दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर आपको आंसर शीट में हमने भरना है, हमने बता रखा है। और प्रश्न नंबर 25 का हमारा कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 25 का हमारा ये आपको मिलाना रहेगा कि आप ये आकृति रहेगा, ये आकृति रहेगा, ये आकृति रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर अब कौन सी आकृति आएगी। तो मतलब यहाँ पे 3 आकृतियाँ दी गई हैं, तो इसमें आपको वो 3 आकृतियाँ दिखेंगी और एक आकृति अलग दिखेगा, तो आपको वही इसमें आएगा। ठीक, आप समझ गए? वही इसमें यहाँ पर आएगा, तो आपको पहचानना है कि कौन सा आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 25 में हमारा कौन सा सही है? तो प्रश्न नंबर 25 में यहाँ हमारा डी वाला सही है। सभी आकृतियाँ हैं परंतु ये वाली आकृति इसमें नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? ये एरो जो है इसके इस साइड बिंदु के गया है, तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं ये वाली आकृति इसमें आएगी। आप ऐसे समझ लीजिए सिंपल तरीके से। और अब हम प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 में हमारा कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 26 में हमारा ए वाला सही होगा। यहाँ पर ये वाली आकृति आएगी। और अगर हम प्रश्न नंबर 27 की बात करें तो प्रश्न नंबर 27 में हमारा कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 27 का हमारा डी वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर अगर हम 28 की बात करें तो प्रश्न नंबर 28 में हमारा कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 28 में हमारा सी वाला सही होगा। तो ऐसे आप मिला लीजिए। और हम चलते हैं खंड आगे की तरफ। तो यहाँ पर खंड आगे में देख सकते हैं आप